पैसा तो कई लोग कमा लेते हैं, मगर इज्जत और नाम कोई कोई कमा पाता है, और वही अन्नू ने कमाया। यहां मौजूद बहुत लोगों की तरह वो पैसे के पीछे नहीं भागता। कम ऑन रितेश, ये कहो ना कि अंगूर खट्टे हैं। अगर ऐसा होता तो अनुभव यूएस के ऑफर को मना नहीं करता। खैर छोड़ो, अनुभव आया है, उसकी खुशी में लेट्स हैव अ वेलकम ड्रिंक। हम नहीं न लेंगे ये ड्रिंक्स, काहे हम घर से ही चरनामत पी कर निकले थे। वाह रितेश वाह, कितना संस्कारी ससुराल ढूंढा है तुमने गुनगुन के लिए। ये तो वेलकम ड्रिंक्स भी ड्रिंक नहीं करते। क्या आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है? ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, ये सब तो फिजिक्स के बेसिक लॉज हैं। आई एम सरप्राइज्ड आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता। हर इंसान को सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ पता हो, और अगर किसी को कुछ नहीं पता तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पे हंसा जाए। बेटा माया, इधर आओ। ये कैसे बिहेव कर रही हो अनुभव और गुनगुन के इन-लॉज के सामने? मैंने ऐसा क्या कहा? I was just being honest. दिस इज नॉट ऑनेस्टी, ये बदतमीजी है। मॉम, दैट इज राइट। आपने जो भी किया दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको और आपके फ्रेंड्स को कोई हक नहीं बनता अनुभव और उसकी फैमिली की इंसल्ट करने का। बेटा वो लोग तो बस मजाक कर रहे थे। हो गया मजाक। आप अभी के अभी जाइए और अनुभव की फैमिली से माफी मांगिए। आप, आपके फ्रेंड और उसके सो कॉल्ड सन से भी कहिए। मैं उनसे माफी मांगू? यस। हेलो आंटी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरी बात का मान रखा, मेरे लिए बस उतना ही काफी है। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा आप लोग बात कीजिए, मैं केक देख के आती हूँ। और गुनगुन आकृति के साथ रहना। So nice, अक्कू, that you could come. तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हें देख के कितना खुश होगी। मैं उसे अभी बुला के लाता हूँ। मिस आकृति सक्सेना, तुम यहाँ? तुम तो पार्टी में नहीं आने वाली थी। तबीयत की वजह से ना थोड़ा बेटर फील किया तो मैं आ गई। और वैसे भी मैंने कहा था ना कि आपकी खुशी में शामिल मैं जरूर होंगी, इसीलिए देखने आई हूं कि आप सच में खुश हैं या नहीं। गरिमा, एक्सक्यूज मी। देखो कौन आया है। आकृति, थैंक यू बेटा। तेरी तबीयत कैसी है? बेटर है अभी। पक्का? अनुभव ने मुझे बताया तो मैं एकदम घबरा गई थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो बता दो, मैं कोई दवाई लिख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। एक्चुअली आज लैब में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट शी इज फाइन नाउ। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट?
है ना? हाँ, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। आप ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैंने तुझे जी भर के देख लिया, तुझसे बातें कर ली, मेरे लिए यही बहुत है। आकृति, कोई तुमसे मिलना चाहता है। माँ, मैं अभी आई। मुझे कह रही थी तुम्हारी एक्टिंग भी ऑस्कर लायक है। जिस हिसाब से मैंने आज पेशेंस दिखाई है ना, उस हिसाब से मुझे साधु होना चाहिए। आई कांट स्टैंड दैट वुमन। फिर भी मैंने इतने अच्छे से बात की। सब्र करो, तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। इसलिए तो आई हूँ मैं आज यहाँ। इतनी हाई फाई पार्टी तो हमने आज तक नहीं देखी थी। सही कहा तुमने दिव्या, हमारे लिए तो हाई फाई पार्टी मतलब वो गाना बजता ना, ब्राजील, वही है। ऐसी हाई फाई पार्टी तो पहली बार देखी। पार्टी शानदार है लेकिन जानदार नहीं है। अरे संगीत के बिना पार्टी में मजा नहीं आता। अरे संगीत बज तो रहा है। या संगीत में स मतलब सुर, ग मतलब गीत और त मतलब ताल होता है, और इनमें से अगर एक भी ना हो ना तो संगीत अधूरा रह जाता है। भैया, हमें अधूरा संगीत अच्छा लगता है। आप प्लीज इसे पूरा करने के चक्कर में मत पड़िए, प्लीज प्लीज। लेकिन भैया, इस हाई फाई पार्टी का ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सब लोग अपने अपने में ही मगन रहते हैं। सही कही, हमारे यहाँ तो 13वीं में भी इससे ज्यादा मजा आता है। सुनंदा जी क्या कह रहे हैं? जेठ जी सही तो कह रही है भाभी, अपने यहाँ तो इससे भी ज्यादा मजा कथा में आता है। ये बात तो आप भी मानेंगे ना? बिल्कुल। अरे शादी ब्याह में तो मजा आता ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई पता पूछने आ जाए तब बातों बातों में रिश्तेदारी निकल आती है ना? बस यहाँ कोई एक दूसरे को जानता ही नहीं है। हमें तो लगता है यहाँ ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम लड़के वाले हैं। बिल्कुल। Excuse me, please. May I have your attention, please? समदन जी क्या कह रही हैं छवि? बड़ी माँ वो अटेंशन मांग रही है। हाय मोरे राम जी, टेंशन टेंशन क्या मांग रहे हैं? अरे भाभी, टेंशन नहीं, अटेंशन ध्यान देने को कह रही है। अच्छा, सारे गेस्ट आ चुके हैं, so let the celebrations begin. केक कटिंग के लिए आप सब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे प्लीज। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं। बहुत प्यारा है। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है। उसमें जो कपल है वो भी, और जिस कपल के लिए मंगवाया है वो भी। अनुभव बेटा यहाँ आओ। एक्सक्यूज मी, पहले इन दोनों का फोटो ले लो प्लीज, अब केक के साथ भी। सर आप भी स्माइल प्लीज। तुम्हारे पेट में दर्द है? नहीं, क्यों? सर में दर्द है? नहीं। हाथ में पैर में दर्द है? नहीं।
चक्कर आ रहे, उल्टी आ रही है। सरकाज़म और जोक्स ना टाइम पे लैंड होने चाहिए। ज्यादा खींच जाए ना तो बात पे नहीं, बात करने वाले पे हंसी आती है। इतनी स्मार्ट हो तो स्माइल करने में क्या फालतू फर्क। वो क्या है ना, कपल्स में लड़का थोड़ा एटीट्यूड दिखाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब तुम मानते हो कि अब हम दोनों कपल हैं? अब कड़वा है लेकिन सच है। सर से चीज। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।